नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है ना सामने वाले पर उंगली उठा देना, उसके काम काज पर सवाल खड़े कर देना। और यह काम तब और ज्यादा आसान हो जाता है अगर सामने वाला राजनेता हो, क्योंकि कहते हैं राजनीति एक दलदल है और जो एक बार इसमें फंस गया वो इससे पार नहीं पा पाता। उसे तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, मुद्दे चाहे कुछ भी हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री की और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी रवि किशन के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा। अब यूं तो रवि किशन जवाब दे रहे थे खेसारी लाल यादव को, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए टीका टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया। अखिलेश यादव ने कह दिया गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है। दरअसल स्पेन के कुछ इलाकों में गांजे को वैध माना गया था और इसी से तुलना करते हुए अखिलेश यादव गोरखपुर को बदनाम करने की साजिश करते हुए नजर आए, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। देखिए, एक्शन का रिएक्शन आता है तो बयानों पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव का पहले तो आप बयान सुनिए। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। और इसी बयान पर अब रिएक्शंस आ रही हैं। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप तो अपने राज में गोरखपुर का विकास कर नहीं पाए, जो कर रहा है कम से कम उसकी आलोचना तो आपको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आगे जाकर उसकी बदनामी हो। अब जिन लोगों के जहन में सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 25 चल रहा है, किया क्या है गोरखपुर में, आज इस रिपोर्ट में आपको और विस्तार से बताएंगे और इसी के साथ तुलना करेंगे 2012 से 17 के कार्यकाल की, यानी कि जो कार्यकाल था अखिलेश यादव का। अब वो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। आपने 2012 से 17 क्या किया, ये आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। और फिर 17 से 25 तक योगी सरकार ने क्या किया, उनको भी जवाब देना होगा। और जवाब मिल रहा है जिस तरीके से गोरखपुर आगे बढ़ रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2012 से 17 का पहले दौर समझिए, जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। गोरखपुर को पूर्वांचल का शिकागो कहा जाता था। अपराध दर उच्च थी, जिसमें डकैती, हत्या, अपहरण और सांप्रदायिक हिंसा प्रमुख थे। 2012 में यूपी में कई बड़े दंगे हुए, जिनमें गोरखपुर में कई घटनाएं शामिल थी। कुल आईपीसी की दर यूपी में लगभग 96.4 प्रति लाख जनसंख्या थी और गोरखपुर में 10,000 से ज्यादा फरार अपराधी घूम रहे थे। अब आइए 2025 पर, जब योगी सरकार है। अपराध दर में 70 से 85% की गिरावट आई है। यूपी की कुल अपराध दर 335.3 प्रति लाख, राष्ट्रीय औसत 448.3 से कम। और गोरखपुर में माफिया गैंग गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। 2017 से 25 तक यूपी में 14,973 एनकाउंटर हुए, जिनमें 238 अपराधी मारे गए और गोरखपुर जोन में भी सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। सांप्रदायिक दंगे 2017 के बाद शून्य। आप खुद डिफरेंस फील कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा लाग लपेट की बात नहीं, खुद डिफरेंस फील कीजिए। अच्छा, अपराध या ये कह लीजिए जो डकैती छिनैती होती थी, उनमें कमी आई है। और इन सब के बीच अगर आप बात करेंगे कि गोरखपुर कितना बदला, 2017 से पहले गोरखपुर में हत्या, डकैती और माफिया राज प्रमुख थे। 2020 में सपा नेता अखिलेश यादव ने इसे गुनाहपुर कह दिया। मतलब 2017 से पहले की हम बात कर रहे हैं, वो 2020 में ये बयान देते हुए नजर आए थे। अब 2025 में ऑपरेशन 15 जैसे अभियानों से 10,000 फरार अपराधी पकड़े गए। माफियाओं की 142 अरब की संपत्ति को जब्त किया गया। पुलिस एनकाउंटर्स गोरखपुर जोन में भी सैकड़ों हुए हैं, उससे अपराधी थोड़ा सा शंकित हुए हैं, इसीलिए वो अपराध करने से बचते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2025 में गोरखपुर में अपराध 2012 से 17 के मुकाबले बहुत कम हुआ है। अब आप इसे बुलडोजर मॉडल या सख्त कानून प्रवर्तन का परिणाम भी कह सकते हैं। एनसीआरबी 2023 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं।
अब आते हैं मौजूदा खबर पर। तो रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को जवाब देते हुए स्पेन से तुलना की गोरखपुर की, तो तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव ने दो तरीके से तंज कसा, जैसा कि पहले उन्होंने नक्शे पर स्पेन की लोकेशन पर सवाल उठाया और दूसरा कहा कि स्पेन की जो लाइफस्टाइल है वहां से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है क्योंकि वो गांजा, इसका जिक्र करते हुए तंज कस रहे थे। अब देखिए, सोशल मीडिया पर ये बयान अखिलेश यादव का आना, फिर इस पे प्रतिक्रियाएं आना, और हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि 2012 से 17 जब अखिलेश यादव की सरकार थी और 17 से 25 जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो गोरखपुर में क्या बदला, और बाकी यूपी का सूरत हाल भी कैसे बदल रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश की इकोनॉमी में योगदान देने वाले और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बनाने वाले राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और यूपी तीसरे नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर की तरफ वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे यूपी की जीएसडीपी दिन पर दिन बढ़ रही है और ये अपना अलग एक मकसद लेकर चल रहा है कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल भी हो पाए। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था वो अब दुधारू राज्य के नाम से जाना जाने लगा है। तो कुल मिलाकर आप ये बात मानकर चलिए कि गोरखपुर में भी डेवलपमेंट हुआ है और पूरे यूपी में भी। हां, जहां तक बात है गांजा तस्करी की, तो अखिलेश का तंज ठीक है, आए हैं ऐसे मामले सामने। अगर आप गोरखपुर का जिक्र करेंगे तो 2025 में गोरखपुर पुलिस ने कई छापेमारी की, कई किलो गांजा जब्त किया, नेपाल से आने वाली खेपें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन पकड़ा तो जा रहा है, अपराधी पकड़े तो जा रही हैं, खुलासा तो हो रहा है। यह कहकर प्रदेश की जनता फिर एक बार योगी की तरफ यू टर्न ले रही है। अब सोचिए, एनसीआरबी के आंकड़े अगर पहले के मुकाबले बढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। कुछ लोग कहेंगे कि भैया अपराध दर बढ़ गई है। अपराध नहीं बढ़ा है, अपराध दर नहीं बढ़ी है, रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। पहले तो एफआईआर लिखी ही नहीं जाती थी और इसीलिए अब तो खैर एनसीआरबी के आंकड़े भी बताने के लिए काफी है कि अपराध कम हुआ है और इसीलिए अखिलेश यादव शायद ये तंज कसते हुए नजर आए हैं। देखिए, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, 26 की शुरुआत में पंचायत चुनाव है, राजनेताओं का तंज कसना जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है।